गुरप्रीत भाई बड़ा क्या करने वाले हैं। गुरप्रीत भाई स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज जी। हमारे किसानों के लिए ऐसा क्या है जो धमाका है? धमाका तो जी देखो, नॉर्मल रोटावेटर तो सभी को यूपी में, एमपी में, पंजाब में सभी को मिल ही रहा है। ठीक है। हमने क्या किया है कि एक पूरी अच्छी क्वालिटी का रोटावेटर जो रेगुलर मॉडल है उससे ऊपर का मॉडल ठीक है। हम फार्मर्स को देंगे डीलर प्राइस में। अच्छा। सिर्फ 90,000 में हाँ। हम रोटावेटर दे देंगे 8 फीट का। ये देखिए आप जरा रोटावेटर में सबसे ज़्यादा घिसने वाला पार्ट ये है, क्योंकि अंदर इसको मिट्टी में इसको चलना है, सही है। तो हमारा जो मेन मॉडल है ना अर्थ वाला, उसमें हम ये लगाते हैं 70-90 का पाइप। इतना है भी। इतना हैवी बिल्कुल। ये देखिए आप, ये सैप की सील है जो इम्पोर्टेड सील है, इटली से ये इम्पोर्ट होती है। तो नॉर्मली बहुत सारे फार्मर्स के पास देखो रोटावेटर काफ़ी समय से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लीकेज की समस्या आती है ना, तो ये वाली सील फार्मर चेंज करते हैं। ये रेगुलर है। हाँ, ये रेगुलर सील आपको रोटावेटर में मिलती होगी, आप बहुत सारे लोगों ने खुद भी चेंज की होगी। पहले यही वाली आती थी। हाँ, पहले ये वाली सील आती थी। अभी ये वाली है। हाँ, अभी हम रेगुलर मॉडल में भी ये वाली सील, इम्पोर्टेड सील, मैकेनिकल सील जिसको बोलते हैं, सैप की, ये लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके दोनों की डिफरेंस की प्राइस में, तो ये वाली सील आपको 100, 150, 80, 90 हर तरह की प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। जो ये वाली सील है ना, ये कम से कम आपको 900-1000 रुपए के आसपास ये मिलेगी। हमारे रोटावेटर में दोनों साइड, एयर वाली साइड और डेड साइड, दोनों साइड ये वाली सील लगती है। एक सवाल और है गुरप्रीत भाई, जैसे ये सील है, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये ना लोहे की होती लोहे की है, है डबल और लोहे से लोहा रगड़ के चलता है, यानी कि लीकेज की जो बिल्कुल 0% संभावनाएं रह जाती है, वो भी तब होती है जब घनी ज़्यादा मात्रा में रोटावेटर में चला दिया जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तब। और आज आपको दिखाएंगे रोटावेटर की एक ऐसी फैक्ट्री, और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा है गुरप्रीत सिंह धालीवाल जी। आज इनकी रोटावेटर की फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सवाल ये है कि हमारे किसानों के लिए गुरप्रीत भाई बड़ा क्या करने वाले हैं। गुरप्रीत भाई स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज जी। हमारे किसानों के लिए ऐसा क्या है जो धमाका है? धमाका तो जी देखो, नॉर्मल रोटावेटर तो सभी को यूपी में, एमपी में, पंजाब में सभी को मिल ही रहा है। ठीक है। हमने क्या किया है कि एक पूरी अच्छी क्वालिटी का रोटावेटर जो रेगुलर मॉडल है उससे ऊपर का मॉडल ठीक है। हम फार्मर्स को देंगे डीलर प्राइस में। अच्छा। सिर्फ 90,000 में हाँ। हम रोटावेटर दे देंगे 8 फीट का। तो ये एक बड़ा धमाका था जब मैंने इसके बारे में सुना और इनकी वीडियो देखी इनके YouTube चैनल पर जाकर, तो मैंने सोचा कि मुझे आज ही मलौट चलना चाहिए, और आज मैं मलौट पहुंचा। तो सवाल और जवाब बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि जब सवाल करने वालों से ही सवाल किए जाए तो वीडियो बहुत ही आनंद भरा होगा। तो गुरप्रीत भाई सवाल ये है कि रोटावेटर के अंदर 8 फीट में वजन कितना है? वजन होगा उसमें 5.5 क्विंटल से ज़्यादा। 5.5 क्विंटल से ज़्यादा। तकरीबन मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो 5 क्विंटल 65-70 के आसपास का वजन है। अच्छा, तो किसान भाइयों का एक और सवाल निकल के आया कि रोटावेटर के अंदर ब्लेड कितने होंगे और 60 ब्लेड में आपको गहराई मिलेगा। कितनी होगी? 60 ब्लेड में ये 6 इंच की गहराई लेगा। 60 ब्लेड में 6 इंच की गहराई है। बिल्कुल सवाल एक और आया, क्योंकि आज दर्शकों की तरफ से सवाल है और कर मैं रहा हूँ। बिल्कुल जी। सवाल ये है कि रोटावेटर के अंदर आपने सील कौन सी लगाई है? कहीं ऐसा तो नहीं रोटावेटर चलेगा और लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा? ये देखिए आप, ये सैप की सील है जो इम्पोर्टेड सील है, इटली से ये इम्पोर्ट होती है। तो नॉर्मली बहुत सारे फार्मर्स के पास देखो रोटावेटर काफ़ी समय से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लीकेज की समस्या आती है ना, तो ये वाली सील फार्मर चेंज करते हैं। ये रेगुलर है। हाँ, ये रेगुलर सील आपको रोटावेटर में मिलती होगी, आप बहुत सारे लोगों ने खुद भी चेंज की होगी। पहले यही वाली आती थी। हाँ, पहले ये वाली सील आती थी। अभी ये वाली लगी। हाँ, अभी हम रेगुलर मॉडल में भी ये वाली सील, इम्पोर्टेड सील, मैकेनिकल सील जिसको बोलते हैं, सैप की, ये लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके दोनों की डिफरेंस की प्राइस में, तो ये वाली सील आपको 100, 150, 80, 90 हर तरह की प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। जो ये वाली सील है ना, ये कम से कम आपको 900-1000 रुपए के आसपास ये मिलेगी। हमारे रोटावेटर में दोनों साइड, एयर वाली साइड और डेड साइड, दोनों साइड ये वाली सील लगती है। एक सवाल और है गुरप्रीत भाई, जैसे ये सील है, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये ना लोहे की होती लोहे की है, है डबल और लोहे से लोहा रगड़ के चलता है, यानी कि लीकेज की जो बिल्कुल 0% संभावनाएं रह जाती है, वो भी तब होती हैं जब
घनी ज़्यादा मात्रा में रोटावेटर में चला दिया जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तब बहुत 1% निखिल जी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे हमें हो गए तकरीबन 2 साल इस लाइन, ठीक है, ठीक है। वैसे तो एग्रीकल्चर लाइन में हम शुरू से ही हैं, क्योंकि खेती से रिलेटेड है, ठीक है, फार्मर की जो फैमिली है हमारी, ठीक है। और उससे पहले हमारा जो मेन काम है एग्रीकल्चर की मशीनरी को भी एक्सप्लोर करना, जैसे आपने शुरू में बताया कि प्राइम ट्रैक्टर के नाम से हमारा जो चैनल है। तो अपना 2 साल में तकरीबन 1500 के आसपास रोटावेटर फार्मर के खेत में चल रहा है। तो इनमें से एक भी रोटावेटर की आज तक सील लीक नहीं हुई। देखिए 1500 रोटावेटर एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसके बावजूद इतने कॉन्फिडेंस से इनका ये कह देना कि एक भी सील लीकेज नहीं है, यानी कि 100% ये पॉजिटिव है। बिल्कुल। सवाल एक और है गुरप्रीत भाई कि रोटावेटर के अंदर एक साइड में सीएल चलता है, एक तरफ बहुत से रोटावेटरों में ग्रीस चलता है जी, और कुछ हाईटेक कंपनियां सीएल बेरिंग भी लगाती हैं जी। तो आपका साइड में सीएल वाला बेरिंग है या कौन सा बेरिंग? हमारा जो बैरिंग है तो वो सीएल वाला बैरिंग। हम क्या करते हैं कि बैरिंग को पहले तो पूरा ग्रीस से भरते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सीएल डाला जाता है, दोनों चीज़ें मिक्स होके चलता है। अच्छा, तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट है, और बात ये है कि अगर उसको किया है, कहने का मकसद ये है कि जब हज़ारों की तादाद में मशीनरियों को एक्सप्लोर किया जाता है, अपने दर्शकों को दिखाया जाता है, और नई चीज़ अपने रोटावेटर में लगाई गई होगी तो वो द बेस्ट ही होगी। गुरप्रीत भाई सवाल एक और है कि रोटावेटर की गरारियाँ यहाँ रखी हुई हैं। हाँ। अपने रोटावेटर के अंदर जो 90,000 में 8 फीट है, उसके अंदर कौन सी गरारी लगाई है? मैं ऐसा आपको कोई छोटी गरारी लगा नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेट है गरारी का, जो साइड में गेट लगता है, ठीक है। जिसकी हम बात करें तो इनके जो सीटिंग होती है उसकी गिनती के मुताबिक इनको नाम दिया 20, 35, 28, ठीक है। इसमें जो है 20 दंदे, 35 दंदे और 28। इसकी जो पिच है, इसकी जो चढ़ाई है, ठीक है, तो ये होती है 35 mm, ठीक है, तो सॉरी ये 25 mm, ठीक है। 25 mm की पिच इसकी होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो 25 25 mm mm है, ठीक है। और इसमें एक ये चीज़ होती है, ये देखिए आप गरारी पे EN 353 ये लिखा हुआ है, ये इसके मेटल का हाँ मेटल का नंबर है कि किस मटेरियल का ये बना हुआ है। नॉर्मली मार्केट में क्या है कि गेयर में कई दफ़ा मटेरियल है जो EN 8 यूज़ होता है। अच्छा, ये जो ग्रेड है ना EN यूरोपियन नॉर्म्स 8 का भी मटेरियल आता है। वो गेयर की जो मोस्टली आपने देखा होगा कि कई बार हम ऑयल चेंज करते हैं रोटावेटर का साइड का, ठीक है, उसमें जैसे सुरमा सा बन जाता है, मतलब जो गेयर है हाँ, वो घसाई होके उसका मेटल घिसने लगता हाँ घिस के ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो जो EN 8 का या किसी भी मतलब कम क्वालिटी वाले मटेरियल का जो गेयर बना होगा उसमें ये चीज़ आएगी। जो EN 353 का मटेरियल है ना, इसमें ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा, यानी कि जो EN 353 का जो ये रिकमेंडेड मटेरियल है गेयर के लिए, जो एग्रीकल्चर यानी कि में इसमें घिसाई नहीं, घिसाई नहीं, बिल्कुल भी। इसकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छी रहती है। अगर अपना जो फार्मर है ना वो टाइम से इसकी जो ऑयल वगैरह की वो देख रेख करता रहे, ठीक है, हर सीजन के बाद इसका ऑयल चेंज करता रहे, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल उसको कुछ नहीं होगा। तो आप ये वाला गियर यूज करते हैं अपने रोटावेटर में, जो वो वाला जो उधर रखा हुआ है? जो हमारा 90 वाला मॉडल है ना, उसको हमने नाम दिया है फोर्स मॉडल। अच्छा, ये आपके फोर्स मॉडल का सामान है। ये एक हब और सील हमने इसलिए रखी थी कि हम फार्मर्स को दिखा सके कि नॉर्मल रोटावेटर में ये वाली लगती है, हम इस सील और हब को किसी भी रोटावेटर में नहीं लगाते। अच्छा, ये हब भी अलग है? हाँ, इसको हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते, हमने जस्ट इसको दिखाने के लिए रख रखा था। और आगे की मैं आपको बात बताऊँ, जो हम इस गेयर के साथ भी ये मैकेनिकल सील वाला जो सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, ये ठीक है। तो इसकी साथ ये पूरा प्रॉपर चलता रहता है। और जो इसका एक्सल वगैरह है वो भी हम बड़ा जो 21, 27, 28 का गेयर आपने सुना होगा रोटावेटर में लगता है, तो उसी का सारा प्रॉपर सिस्टम हम 20, 35, 28 के साथ सेट में लगाते हैं। कहने का वही मतलब सीलों ये की है सारा। कि गुरप्रीत भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा 90,000 में 8 फीट वाला रोटावेटर है, उसके अंदर 20, 35, 28 की गरारियाँ, लेकिन टोटल सामान हैवी वाला है। हैवी वाला है, ये भी हब भी हैवी है और मैकेनिकल सील है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ,
कि अगर रोटावेटर की लीकेज रोकनी है तो आपको मैकेनिकल सील ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि उसी रोटावेटर को आपको चयन करना चाहिए जिसके अंदर मैकेनिकल सील लगी हुई हो। हाँ। हमने क्या किया ना निखिल जी, मैं आपके सवाल के बारे में आगे बात करते हैं। थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमने कॉस्ट कटिंग कहाँ पे की है। हमने क्या किया, जो हमारा ये आप देख रहे हैं मॉडल, ये 10 फीट में रोटावेटर है, इसमें तायो कंपनी का जापान का ब्लेड लगा हुआ है स्प्रिंग स्टील का। स्प्रिंग स्टील जो मटेरियल है, इसकी खासियत के बारे में आपको बताऊं कि हमने जैसे मान लीजिए कि 10 ब्लेड उठा लिए तायों के, 10 ब्लेड को उठा के हम इसको जब इसका वजन मेजर करेंगे ना, वेइंग मशीन पे हम इसको रखेंगे, इसका जो वजन आएगा हर एक ब्लेड का जो वजन का डिफरेंस होगा 2 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ये आएगा। और किसी भी हम अगर कोई बोरन स्टील का ब्लेड ले रहे हैं, एक तो उसमें थोड़ा वजन का डिफरेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। कोई भी हमने जैसे ये बोरन स्टील का ब्लेड है, इनका जो वजन होगा और जो इनकी फिनिशिंग होगी वो अलग अलग, हाँ अलग अलग होगी, मतलब उसके जितना नहीं होगा। बोरन स्टील का कोई सा भी ब्लेड ले लो, ये आपको प्रैक्टिकली अगर आप करके देखोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। और इसकी वजह से जो रोटावेटर में इसमें मतलब ना तो कोई वाइब्रेशन आता है, और जो इसकी लाइफ है इस ब्लेड से 150 गुना, इसकी घिसाई कम है, इसकी घिसाई थोड़ी सी ज़्यादा है। और दूसरी क्या है कि जब कोई भी ब्लेड चलता है, बोरन स्टील का ब्लेड मार्केट में बहुत चल रहा है, तो उसकी जब घिसाई होती है ना, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि वो ऐसे घिसता है जी, मतलब ऐसे इधर से ज़्यादा होता है, ठीक है, और इधर से हाँ चोंच बनती है। जो तायों का ब्लेड है ना, ये वाला ब्लेड, ये बिल्कुल इक्वल घिसाई इसकी होती है, यहाँ से यहाँ तक बराबर घिसेगा ये, इसकी एक तो ये खासियत होगी। और हमने क्या किया, जो हमारा मतलब हैवी वाला मॉडल है, बॉडी है जो 5 mm की है, डाला बैक का जो हट्टा है वो 4 mm का हो गया। जो हमारा 90 वाला मॉडल है, उसमें हमने गेयर की जो गरारी का थोड़ा साइज वो कम किया है, सील और बाकी चीज़ जो है वो सारा सेम रखा है, और जो बॉडी है उसका थोड़ा वजन कम किया है, डाले का थोड़ा वजन कम किया है, साइड प्लेट का थोड़ा वजन कम कर दिया है। जो रूटर प्लेट है, अच्छा ये वाला है वो ब्लेड जो नहीं वो हमने रखा नहीं है, वो हमारा ऑन डिमांड है। बस थोड़े जो ऑर्डर पे रोटावेटर बुक हैं वो रेडी होने के लिए अभी पेंडिंग है, ठीक है। जो पीछे रोटावेटर आप देख रहे हैं, हाँ। तो हमारी कोशिश तो थी कि आप जब तक कहें हम उसको रेडी कर लें, मगर क्या है कि हमारा थोड़ा ज़्यादा डिमांड हमारे पास इसकी रहती है, जो हैवी वाला हमारा मॉडल है 21-28 वाला। तो मतलब क्या है कि जो गेयर की क्वालिटी है, ऊपर वाला गेयर है वो भी 13-23 का ही मिलेगा उसमें, 90 वाले जो ये वाला जो हाँ ये वाला गेयर भी आपको 13-23 का ही मिलेगा। जो जहाँ पे हम मतलब ये रोटावेटर की लाइफ कम ना हो, जिन चीज़ों को थोड़ा क्वालिटी कम करने से रोटावेटर की लाइफ को डिस्टर्बेंस ना हो, उन चीज़ों को हमने जस्ट कम किया है। जो ज़्यादा घिसाई वाले पार्ट हैं वो सेम टू सेम इसी की क्वालिटी के, ये चीज़।